अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहिल्लज़ीना सारू फी नुसरति दीनिहि सय्यरन हसीसा। वाला अतबाइहिमुल्लज़ीना वरिसू इल्महुम अल उलमा वरसतुल अंबिया। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी पाक ज़ात वास्ते है, जो कि अकेला ही तमाम जहाना दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अम्मन ख़लक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअन जैसियाँ बेशुमार सिफ़ात दा अकेला ही मालिक है। अल्लाह दी मुतसर जी हमदो सना तो बाद अनगिनत ला तादाद बेशुमार लखां करोड़ों दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आज़म, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल हरमैन व सकलैन, पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी पर सामईन ज़ी वकार मैं तुसां बाप दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे 28वें पारे चों एक आयत करीमा दा कुछ हिस्सा तुसां बाप दे सामने तिलावत कीता है। मेरी अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि मैं अज दे खुतबे जुमतुल मुबारक अंदर इस आयत करीमा दी रोशनी अंदर चंद मारूज़ात तुसां अहबाब दे सामने पेश कर जां। हज़रात जी वकार मेरा अज दे खुतबे जुमतुल मुबारक दा मौजू है इल्म दी फजीलत, उलमा दी फजीलत, इल्म और उलमा दी ज़रूरत और अहमियत। इहदे हवाले दे नाल अज दे खुतबे जुमतुल मुबारक अंदर मैं तुसां अहबाब दे सामने
चंद मारूदात पेश करनिया ने। हजरत ज़ी वकार, जिस बंदे को इल्म कोई नहीं, उस बंदे दी दुनिया दे अंदर भी जिंदगी कोई खास नहीं और आखरत दे अंदर भी कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं। क्यों? इल्म शऊर देंदा है, इल्म अकल देंदा है, इल्म रुश्दो हिदायत देंदा है, इल्म बंदे नू इंसानियत सिखलांदा है, इल्म बंदे नू दुनिया दे अंदर रहन दा तरीका सिखलांदा है। अल गरज दुनियावी कोई भी मुआमलात ने, दुनिया दे अंदर कोई भी मुआमलात ने या इबादत ने, सब दे सब दा ताल्लुक इल्म दे नाल है। जिस बंदे को इल्म कोई नहीं, उस बंदे दी जिंदगी दा कोई फायदा नहीं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फर्द है, लाज़िम व मलज़ूम है। आइए आज दे खुतबे जुमअतुल मुबारक अंदर मैं इस उन्वान दे हवाले दे नाल चंद मारूदात पेश करा। मेरी अल्लाह दे हुजूर दुआ है, मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। सब कह दियो आमीन। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। अल्लाह दे कुरान दा पहला मुकाम फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत ज़ी वकार फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, उन्हां लोकां दा जड़े ईमान वाले लोग ने, जड़े लोग इल्म हासिल करते ने, इल्म हासिल करन वाले लोग अल्लाह ताला दे हां इन्हां लोकां दा बड़ा मुकाम है, इन्हां दा बड़ा मर्तबा है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। फरमाया अल्लाह ताला हर उस चीज दे ऊपर जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। जेड़ा जेड़ा अमल तुसी कोई दुनिया दे अंदर कर दियो, ए सी ना इल्म दे बारे अल्लाह दे कुरान दे विचों पहली दलील आई। दूसरी दलील सुनिए। अल्लाह अल्लाह हज़रत ज़ी वकार मेरे पैगंबर दे सीने पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है। आज दे खुतबे जुमअतुल मुबारक दा दूसरा मुकाम है। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत ज़ी वकार फरमाया ऐ सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल सवाल कीजिए हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या पढ़े लिखे ते जाहिल लोग बराबर ने? इस सारे दे सारे तुहानू जवाब देंगे नहीं नहीं, पढ़िया लिखिया ते आम बंदा बराबर बिल्कुल नहीं है। फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब।
फरमाया गौर करन वालियां गल्लां ते अहले इल्म ते दानिशमंद ते अकलमंद लोग गौर फिक्र करया करदे ने। दो आयतां मैं इल्म दी अहमियत और फजीलत दे हवाले दे नाल तर्जमे नाल बयान कर चुके। आओ तीसरी आयत करीमा कि अल्लाह ताला दे हाँ इल्म दा कितना मर्तबा है, कितना मुकाम है, कितनी अजमत है। आइए अल्लाह दे कुरान दा एक तीसरा मुकाम समात फरमाइए। अल्लाह अल्लाह हज़रात ज़ेवकार मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम फरमाया शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात ज़ेवकार आइए अल्लाह दे कुरान दा चौथा मुकाम इल्म दी अहमियत और फजीलत दे हवाले दे नाल बयान करदा जावां। इंज करके मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां मांगदे ने। दुआवां दे अंदर की फरमांदे ने? फरमाया रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म दे अंदर इजाफा फरमा। हज़रात ज़ेवकार मैं अल्लाह दे कुरान दे चार मुकामात तुसां दे सामने पढ़ चुकिया। चौवां मुकामात दे अंदर इल्म दा तज़किरा है, इल्म दी अहमियत दर्ज, इल्म दी अहमियत और इल्म हासिल करना कितनी ज्यादा अहमियत रखदा है। मैं अल्लाह दे कुरान दे विचों तुसां बाप दे सामने चार मुकामात बयान कर दिते। इन्हां चौ मुकामात नूं पढ़न तो बाद, सुनन तो बाद, सुनान तो बाद बंदे नूं इस नतीजे ते पहुंच जाना चाहिदा है कि जड़े बंदे कोल दुनिया दे अंदर इल्म कोई नहीं, ओदी जिंदगी बेकार है, बेकार है ऐसे बंदे की जिंदगी। जो बंदा दुनिया के अंदर आया लेकिन वो दुनिया के अंदर आ करके इल्म हासिल ना कर सका, इल्म से मोहब्बत ना कर सका, इल्म ना पढ़ा ना पढ़ाया, ऐसे बंदे का दुनिया के अंदर रहने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। जिसे इबादत का भी पता नहीं है, जिसे मुआमलात का भी पता नहीं है, जिसे जिंदगी गुजारने के तरीकों का भी पता नहीं है, जिसे निकाह के मसाइल का पता नहीं है, जिसे शादियों के मसाइल का भी पता नहीं है, जिसे ज़ना के बारे में इल्म नहीं है, जिसे शराब की हुर्मत के बारे में इल्म नहीं है, ऐसे बंदे की दुनिया के अंदर जिंदगी बेकार है। जान बूझ कर अगर कोई बंदा जाहल इस दुनिया से चला जाता है तो ऐसे बंदे को अपनी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात ज़ेवकार तवज्जो कर दे जाना, जरा गौर कर दे जाना जरा। मैं जिन्ना बातां दा तज़करा आज दे खुतबे जुमअतुल मुबारक अंदर करना चाहना हूं तक मैं अल्लाह दे कुरान दे चार मुकामात इल्म हासिल करने दे बारे पढ़ चुकिया, सुना चुकिया। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस में लांदा जावा, तर्जमा कीए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा इल्म हासिल करन दी तलाश अंदर अपने घरों निकलदा है, अल्लाह ताला अपने रहमत दे फरिश्ते ओदे वास्ते मुकर्रर कर देंदे ने और रहमत दे फरिश्ते ओदे पैरां थल्ले फर्श बिछा देंदे।
इल्म हासिल करने दी इतनी अहमियत है, इतना मुकाम, इतना मर्तबा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा हरीस इल्म दा इल्म हासिल करना चाहता है, घरों इल्म लैन निकलदा है, अल्लाह ताला फरिश्ते ओदे वास्ते मुकर्रर कर देंदे ने। ओ फरिश्ते जितनी देर तक वो इल्म हासिल करन दा इरादा कीती रखदा है, अल्लाह ताला दे फरिश्ते मुकर्रर कीते फरिश्ते दे वास्ते इस्तिगफार दियां दुआवां कीती करया करदे। इतनी अहमियत है इल्म हासिल करने की। और याद रखिए उलूम सिर्फ और सिर्फ दो हैं, किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूली। बाकी दुनिया के अंदर जितने भी उलूम है वो उलूम नहीं है, वो सारे के सारे फनून हैं। और हम फनून के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं फनून हासिल कीजिए, दुनिया के अंदर अपनी माईशत और जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए दुनिया के अंदर फनून सीखिए। हर हर फन में मुताला कीजिए, हर फन में प्रैक्टिकल कीजिए, लेकिन याद रखिए इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुरान का नाम है, सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का नाम है। जो बंदा इस दुनिया के अंदर आया उसके पास डिग्रियों के अंबार लग गए, लेकिन उसके इल्म के अंदर, उसकी डिग्रियों के अंदर कुरान का मुताला मौजूद नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का मुताला मौजूद नहीं है। याद रखिए वो दुनिया के अंदर डॉक्टर तो हो सकता है, इंजीनियर तो हो सकता है, दुनिया के अंदर जितने भी शोबा है जिंदगी है जिनके बगैर गुजारा नहीं है, वो उन सब में मास्टर तो हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, लेकिन जब तक उसके पास अल्लाह के कुरान का इल्म नहीं है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का इल्म नहीं है, वो आलिम बोलो नहीं है। ऐसा बंदा आलिम बिल्कुल नहीं। जड़े बंदे को कुरान दा इल्म कोई नहीं, हदीस दा इल्म कोई नहीं, दुनिया दियां जितनियां भी डिग्रियां ने। और एक बात याद रखिए, हम कभी भी कुरानी उलूम को दुनियावी उलूम के साथ मवादने पर नहीं तोला करते, लेकिन हम ये बात अलल एलानिया बतला दिया करते हैं कि असल उलूम वो ही है जो रब के कुरान के साथ हैं और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस के साथ। इल्म असल है, बाकी सारे फनून ने। आइए मैं अपनी बात नू आगे वाल बढ़ांदा जावां। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है। पंजवा मुकाम है, फरमाया हुआ मा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल खरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस और मिलांदा जावां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, मेरे आका फरमाते ने दुनिया दे अंदर इज़ा मातल इंसान, जदों बंदा मर जांदा है, जदों बंदा फोत हो जांदा है, सारा कुछ छोड़ के चला जांदा है। इनका ता अमलुहु, ओदे नामे अमल नू बंद कर दिता जांदा है, ब्रेक लगा दी जांदी है। मगर तीन चीज़ां किनियां बोलो, तीन चीज़ां तां क़यामत तक चलदियां रहिंदियां ने। पहली चीज़ उन्हां चो की है, ओदे अपने नेक अमाल
जेड़े उन्हें अमाल दुनिया के अंदर कमाए ने अच्छे अमाल अच्छे तरीके दे नाल उन्हें जिंदगी गुजारी है इन्हें कमाल ओदे कल क़यामत वाले दिन भी काम आउणगे ते कबर अंदर भी काम आउणगे। दूसरी चीज की है नेक औलाद अगर दुनिया के अंदर छोड़ के जांदा है ओदी नेक औलाद जितनी देर तक पढ़ती रहेगी उतनी देर तक उन्हें फायदा मिलता रहेगा। और तीसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसी है तीसरी चीज ऐसी है कि ऐसा इलम छोड़ गया है जिहदा लोकां नूं फायदा हुंदा रहे। अगर तुम्हारे उलूम से किसी को फायदा नहीं है तो तुम्हारे उलूम फिर भी किसी काम के नहीं है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीके सिखलाए उनमें से सबसे पहली चीज इल्म हासिल करना है। और फिर जब बंदा इल्म हासिल नहीं करता तो फिर तरह तरह की मुश्किलात का शिकार होता है। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता जाऊं। हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म दे बड़े फायदे दसे हुए ने। आओ ना इल्म दे फायदियां दी मैं बात अगे वल बढ़ांदा जावां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक आलमे दीन सारी रात सौ करके गुजारदा है इशा दी नमाज पढ़ के सो जांदा है फजर दी नमाज तक बिल्कुल सुता रहिंदा है। ओदे मुकाबले दे अंदर एक आम आदमी एक आम आबद बंदा सारी रात इबादत करता रहे सारी रात इबादत करने वाला आबद उस आलम दे सोण दा भी मुकाबला कर सकदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हजरत ज़ीवकार ये बात याद रखिए आलिम और आबद में तफरीक इसलिए रखी गई है कि आलिम को हर चीज का पता होता है जबकि उसके मुकाबले के अंदर आबिद को किसी चीज का कोई इल्म नहीं होता। आबिद की सारी रात की हुई इबादत और आलम दीन का सारी रात सोकर गुजारना भी बराबर नहीं। आलम दीन का सारी रात सोकर गुजारना इस आबद की सारी रात इबादत करने से बेहतर है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक आलम दीन की मिसाल आम आबिद पर बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह चौदहवीं का चांद चमकता हो दमकता हो उसके आगे पीछे सितारे हों। चौदहवीं के चांद की मिसाल है आलिम की। और फिर क्यों न मैं इल्म और उलमा की आज के खुतबे जुमअतुल मुबारक अंदर अहमियत बयान न करूं। अगर इल्म हासिल करोगे शऊर मिलेगा, इल्म हासिल नहीं करोगे शऊर नहीं मिलेगा। इल्म हासिल करोगे शिर्क जैसी बीमारी से बच जाओगे। अगर इल्म हासिल नहीं करोगे शिर्क जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। अगर इल्म हासिल कर लोगे बिदात से बच जाओगे। अगर इल्म हासिल ना करोगे बिदात के अंदर मुब्तला रहोगे। अगर इल्म हासिल कर लोगे दुनिया के अंदर रहने का उठने का बैठने का सलीका आएगा। इल्म हासिल करोगे कपड़े बदलने का तरीका आएगा। इल्म हासिल करोगे नहाने के गुस्ल के मसाइल याद आएंगे। इल्म हासिल करोगे दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल तुम्हारे सामने आएंगे। इल्म हासिल करोगे तो कभी भी ऐसी दरिंदगी ना करोगे जो मियाँ वाली में एक नौजवान ने की
लिए 7 दिन की फूल जैसी नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची अगर उसने इल्म हासिल किया होता ये गलत हरकत कभी न करता। आज के दिन तक भी दिल खून के आंसू रो रहा है। हम तो कुरान में पढ़ते हैं वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। मुशरिकीन मक्का अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इसलिए कर दिया करते थे उनके पास शऊर नहीं था, इसलिए जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनके पास इल्म नहीं था। आज का नौजवान खुदकशी करते तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते वो अपने रब से मायूस हो जाते, ना उम्मीद हो जाते, जो कि कबीरा गुनाह है, सख्त गुनाह है, इल्म से दूरी का नतीजा है, इल्म ना हासिल करने की ये वजह है। और फिर मियाँ वाली जैसा नौजवान अपनी बच्ची को कत्ल कर देते फकत इसलिए कि मैं पहली औलाद बेटे के तौर पर हासिल करना चाहता हूँ। मेरा तुमसे सवाल है, ये लाशऊरी नहीं है तो क्या है? अगर इल्म हासिल किया होता तो ऐसा काम कभी करता नहीं। पूरे पाकिस्तान से उलमाए किराम ने, तुलाबाए किराम ने, दीन के तलबा ने मैसेजेस किए। पूरे पाकिस्तान से हर एक ने अपना दर्द बयान किया कि काश ये बेटी हमारी झोली में डाल देता, हम इसकी परवरिश कर लेते। अगर इसे इल्म होता कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जो बंदा 2 बेटियों की कफालत करता है, अपनियां भी नहीं, यतीम बच्चियां दी किन्ना दी, जो बंदा 2 यतीम बच्चों की कफालत करता है, उनके सर पर दस्तसे शफ़क़त रखता है, कल क़यामत वाले दिन होगा जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया ये बंदा कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ बिल्कुल इस तरह ही होगा जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां होती। सोने इल्म हासिल कर ले। ए दुनिया की जिंदगी ना भुलेखियां दे अंदर ना गुजार, कोई पता नहीं केड़े वेले मौत आ जानी है, केड़े वेले टाइम आ जाना तेरे। आओ मैं अपनी बात अगे वाल बढ़ाता जावां। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। फरमाया ए कुरान एक ऐसी किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है, इनू जेड़ा पढ़ लैंदा हिदायत याफ्ता हो जांदा है। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बहारां। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बखारां। कलामे खुदा जिन्ना सीने नाल लाया, ओ नालई बहारां बहारां बहारां। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाजिल उस कारी तो सदके। अन देना दिलों प्यार पावें, ए कुरान दे विच मनाफे हज़ारां।
हजरात ज़ीवकार उलूम दो चीज़ों के नाम हैं, या रब के कुरान का नाम है या सोने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का नाम है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है। बंदा रब के कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले, अपना नाता जोड़ ले, दुनिया के अंदर उसे शऊर आ जाता है, जिंदगी गुजारने का उसे तरीका आ जाता है, शराब जैसी गंदगी से बच जाता है, जिना से बच जाता है। जो रब का कुरान पढ़ लेता है उसका सीना मुनव्वर हो जाता है, उसके दिल की वीरान बस्तियां आबाद हो जाती हैं। जो रब का कुरान पढ़ता है वो हसद से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है वो कीने से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है वो जुल्म से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है वो बुग़्ज़ से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है वो शिरक से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है वो बिदात से दूर हो जाता है, जो रब का कुरान पढ़ता है उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, जो रब के कुरान के साथ अपना नाता, अपना ताल्लुक जोड़ ले, उसकी ये दुनिया भी जन्नत है, अगली दुनिया भी जन्नत है। आवेदियां मैं चंद मिसालां तुसां अहबाब दे सामने रखा। साढ़े एक भाई ने, साढ़े एक दोस्त ने, ख्वाजा अमीर मुआविया साहब बड़े बेहतरीन बहुत अच्छे भाई ने, वो ये गल बड़ी प्यारी करया करते हैं कि अपने खुतबात अंदर, अपनिया तकरीरां दे अंदर जिहड़ा है ना आइमा किराम दा भी तज़किरा कीती करया करो। आइमा किराम दा तज़किरा करोगे ना, उन्हां दियां जिंदगियां लोकां दे सामने रखोगे ते लोकां दा भी दिल करेगा दीन दी तरफ और करीब हो, यानी रग़बत हासिल होंदी है। तो हज़रात ज़ीवकार, अगर मैं आज के खुतबे जुमअतुल मुबारक के अंदर तज़किरतुल मुहद्दिसीन करना शुरू कर दूं, 1 घंटा गुजर जाए, 2 घंटे गुजर जाए, सिर्फ और सिर्फ एक इमाम के फज़ाइल भी बयान न हो सके। आइए मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ। मेरा मकसद आज के खुतबे जुमे का, आज दे खुतबे जुमअतुल मुबारक अंदर मेरा मौजू है इल्म दी अहमियत और फजीलत। और जड़ा इल्म हासिल कर लेंदा है अल्लाह उन्हें दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां अता करदा, इज्जतां अता करदा। आइए सुनिए, ये बात मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं की। जो रब के कुरान के साथ अटैच हो जाते, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के साथ लग जाते, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर इज्जत भी देते हैं, दौलत भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं। आप कहेंगे हाफिज जी कोई मिसाल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ही देख लीजिए, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आज पूरे पाकिस्तान में, आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ऐसा इस्लामी जामिया नहीं, कोई जामिया मोहम्मदिया ऐसा नहीं, कोई जामिया फरूकिया ऐसा नहीं, कोई जामिया हैदरिया ऐसा नहीं, कोई जामिया उस्मानिया ऐसा नहीं, कोई जामिया नुमानिया ऐसा नहीं, जिसके अंदर इमाम बुखारी की किताब को पढ़ाया न जाता हो, उनकी तसनीफ को पढ़ाया न जाता हो। क्या वजह है? इमाम बुखारी को ये सारा कुछ क्यों मिला? मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है, इमाम बुखारी ने इल्म हासिल किया, सोने पैगंबर की गुलामी की, अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जतें दी, आखिरत में भी इज्जतें दी। आइए मैं बात को आगे बढ़ाता चलूं। कौन इमाम बुखारी? सैयदुल फुक़हा इमाम बुखारी। कौन इमाम बुखारी? सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी। कौन इमाम बुखारी? बचपन की उम्र है। आज लोग की गल करते हैं ना कि भाभी ते बुखारी तो इलावा गल ही नहीं करते। साढ़े इन्हां भरावां नूं बुखारी तो इलावा गल ही कोई नहीं आउंदी। पता उन्हां नूं भी है कि बुखारी जैसी अथेंटिक होर कोई किताब मौजूद कोई नहीं। अखां मीट के बुखारी शरीफ की हदीस ते अमल किया जा सकता।
आइए मैं इमाम बुखारी का मुकाम मर्तबा चंद मिनटों में आपके सामने रखूं। कौन इमाम बुखारी? बचपन की उम्र, इल्म हासिल करने की उम्र, बाप का साया सर से उठ गया। बड़ी दुख वाली बात है, लेकिन होता वही है जो मंजूर इलाही होता है, होता वही है जो रज़ाए इलाही होता है। कुछ अरसा गुजरा, इमाम बुखारी को पूरी दुनिया में अभी कोई भी नहीं जानता। कुछ अरसा गुजरा, यतीमी की हालत में आंखें जाया हो गई, आंखें नबीनी हो गई। मां ने रो रो करके, गिड़गिड़ा करके रब के सामने इल्तिजाएं की, ऐ अल्लाह ये मेरा मोहम्मद, इसे मैं गुलामे मोहम्मद बनाकर छोड़ना चाहती हूँ। ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे को बिनाई वापस अता कर दे। मैं इस बेटे को दीन का इल्म सिखलाना चाहती हूँ। रो रो करके, गिड़गिड़ा करके माँ ने दुआएं की। अल्लाह ताला ने माँ की दुआ को कबूल किया। इमाम बुखारी की बिनाई वापस आई। इमाम बुखारी बगदाद गए, दूसरे इलाकों के अंदर गए, इल्म को हासिल किया। तकवे का आलम ये था, खशियत इलाही का आलम ये था कि फर्ज नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते थे। फर्ज नमाज के अलावा 16 साल मेहनत कर करके बुखारी जैसी किताब को तसनीफ किया। तसनीफ करने से कबल जब भी कोई हदीस लिखने बैठते, हदीस लिखने से पहले अच्छी तरह वुजू करते, अच्छी तरह गुस्ल करते, 2 रकअत नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारा करते, इस्तिखारा करने के बाद तहारत की हालत में बैठकर हदीस लिखते। अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत भी अता की है, शोहरत भी अता की। बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे चलिए। कौन इमाम बुखारी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह मेरे पैगंबर की हदीस पढ़ी, पढ़ाई। अल्लाह ने दुनिया के अंदर इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, मकाम भी दिया, मर्तबा भी दिया। आज के खुतबे जुमअतुल मुबारक का पैगाम भी यही है कि इल्म हासिल कर लो, दुनिया के अंदर भी इज्जतें पाओगे, कल क़यामत वाले दिन भी इज्जतें पाओगे। कौन इमाम बुखारी? एक दिन चंद मुहद्दिसीन किराम इनका इम्तिहान लेने इनके पास आ गए। संदें वखरियां वखरियां करके ना ते इमाम बुखारी दे सामने पढ़न लग पे। ते इमाम बुखारी नूं सारियां संदा सुनान तो बाद आंदे ने, इमाम साहब, क्योंकि उन्होंने पता ही इमाम साहब का नाम बड़ा सुनिया, इन्हां दा बड़ा एक नाम है। इमाम साहब नूं पुछदे ने, इमाम साहब जड़ियां संदा पढ़ियां ने 100 दे अगे पिछे, ते इन्हां दे बारे तुहाडा की ख्याल है? इमाम बुखारी फरमाने लगे, मुझे नहीं इल्म। मुहद्दिसीन किराम कहने लगे, अगर आपको इल्म नहीं है तो फिर आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है। थोड़ी देर बाद इमाम बुखारी ने उन्हें वो रिवायत सुनाई जो उन्होंने उलट पलट करके आगे पीछे करके पढ़ी थी। यानी कहने का मकसद ये है, इमाम बुखारी को वो भी उस तरह ही बैठे बैठे याद हो गई जो उन्होंने बैठे बैठे गलत पढ़ी तो सही पढ़ियां दा की आवा। इमाम बुखारी ने फरमाया, ओ लोगो, ये जो रिवायात आपने पढ़ी है ये आपने इस तरह पढ़ी है, यानी मुझे याद हो गई, लेकिन ये इस तरह है नहीं, इस तरह नहीं है। ये रिवायत यहाँ ऐसे है, इसका सनद इस मतन के साथ मिलता है और इस मतन की इस सनद के साथ ताल्लुक है। ये थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने, इन लोगों ने इल्म को हासिल किया और दीन को आगे फैलाया। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया के अंदर भी इज्जतें अता की, मुकाम अता किया, मर्तबा अता किया। आखिर के अंदर मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज नोट कर लीजिए। क्या है मेरा पैगाम और मेरा मैसेज? कि दुनिया के अंदर उलूम जितने भी हैं वो सारे के सारे उलूम है, फनून है, फनून। इल्म कौन सा है बोलो?
या रब के कुरान का इल्म है, या पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस इल्म है। और फिर जिन लोगों ने ये इल्म हासिल किए, वक़्त के बादशाहों ने वक़्त के शयूखुल हुदूस के सामने, शयूखुल हदीस के सामने आ करके ये इल्तिजा की, ये अर्ज की, हजरत जी हमें वुजू करने का मौका दीजिए, हम आपको वुजू करवाएंगे। ये इल्म की बरकत है, इल्म हासिल कर लीजिए दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हुए। मैं इमाम बुखारी ते मुख्तसर जी दे सामने तबसरा कीता है। अज किसी बंदे को पूछिए नहीं इमाम बुखारी का की नाम है, मैं पूछा एक बंदे को कि इमाम बुखारी का नाम की जी आ फजी इमाम बुखारी का नाम इमाम बुखारी है, यानी वो कहने का मतलब है तुम सवाल इंज करते हो कि जिवें जाम के चीमा का नाम की है, जाम के चीमा का नाम तो जाम के चीमा ही। इल्म नहीं है हम लोगों को, इल्म से हम लोग दूर हो गए। आज हमारे नौजवानों को ये नहीं पता कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं। आज हमारे नौजवानों को मियाँ बीवी के आपस के अंदर वक़्त गुजारने की क्या दुआएं नहीं पता। आज हमारे नौजवानों के पास डिग्रियां तो मौजूद हैं, लेकिन दरूद शरीफ आज तक भी नहीं आता। आज हमारे नौजवानों को दुनिया का हर इल्म तो पता है, लेकिन जनाजे के मसाइल का नहीं पता, जनाजे की दुआओं का नहीं पता। आज हमारे नौजवानों ने खुद को इल्म से इतना दूर कर लिया है कि लाशऊरी इनके अंदर इतनी ज्यादा आ गई है, ये गैरुल्लाह के सामने झुकते हुए भी शर्म नहीं खाते। इन्हें नहीं पता कि हम लाशऊरी में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता हम बिदात में पड़ चुके हैं। ये अल्लाह के नबी को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के नौजवान ने खुद को रब के कुरान से दूर कर दिया है, पैगंबर की हदीस से दूर कर दिया है। कहीं शराब में लत पड़ा है, कहीं जिना में गंजना जैसी गंदगी में मुब्तला है। कहीं इसे ये नहीं पता कि माँ का मुकाम क्या है, बाप का मुकाम क्या है, इसे इस बात का इल्म ही नहीं है बेटी का क्या मुकाम है, बेटी का क्या मर्तबा है। हज़रात इज़ी वकार आखिर अंदर यही मैसेज है, यही पैगाम है कि दुनिया की जिंदगी चंद दिनों दी है, पता नहीं केड़े वेले दुनिया तो चला जाना। इल्म हासिल करो, लेकिन कुरान दा ते हदीस दा भी नाल नाल हासिल। दुनिया दे सारे उलूम हासिल ना करोगे, जन्नत दे अंदर जान दे चांस है। लेकिन अगर कुरान नहीं पढ़िया, हदीस नहीं पढ़ी, जान बुझ के सोने वर्गे ही पाड़, कोई खाता नहीं। जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह मेरे समेत सानू सारे इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।